कल? क्या बात है, आज लग रहा थके हारे हैं। आज कितना दिन हो रहा है लगभग? उनके पास जाओ। वो बाबा तो बताए हैं कई। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। कांवरिया पथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं तारापुर का मिल्की वाला क्षेत्र से। ये जो पीछे बोर्ड लगा है ये है मिल्की वाला क्षेत्र। और फिर यहाँ से अगर हम लोग बाबा धाम देवघर की दूरी की बात करें तो 70 किलोमीटर, और मनिया मोड़ का माइलस्टोन है, मतलब मनिया का धर्मशाला जो है 7 किलोमीटर। फिलहाल मिल्की का ये कोने पे है, ये दुकान अभी चालू है। और हम लोग जगह जगह पे देख रहे हैं कि जो है दुकान, धर्मशाला, रुकने ठहरने की सुविधाएं, भक्तों से भी जानकारी मिलती है और डिजिटल अपडेट के भी साथ जो है हम लोग देखते हैं, देख भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों में ही रह जाते हैं, देख भी लेते हैं कि कहाँ पर कैसी सुविधा है। तो आज बने रहिए अपने डिजिटल यात्रा के साथ बाबा बैद्यनाथ के इस पथ पर, स्वर्ग वाले इस पथ पर। चलिए हम लोग आज के अपडेट को शुरू करते हैं तारापुर का क्षेत्र को पार करते हुए। मतलब हम लोग अगर तारापुर की क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। और बहुत सारे भक्त तारापुर में ही रात्रि विश्राम कर लेते हैं यात्रा के दौरान। बहुत सारे तो आगे जलेबिया तक पहुंच जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या रहती है कांवड़ यात्रा के दौरान। तो आप बने रहिए आज के डिजिटल यात्रा में कांवरिया पथ पर, स्वर्ग वाले पथ पर। मैं हूँ वेदानंद, आप देख रहे हैं वेदानंद ब्लॉग। अब देखिए आगे बढ़ते बढ़ते जो है हम लोगों को जितना टाइम लगा उस टाइम के बीच में देखिए दो कांवरिया भक्त आगे देखने के लिए मिल भी रहे हैं। ये रहा माइलस्टोन और यहाँ पर कांवड़, मतलब दर्शन हो गया ना शुरू में ही आज। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। आनंद आ रहा है दिसंबर में? बाबा ठंडा में भी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग 5 बजे से दंड काटते हैं। हम सब दंडी बाबा हैं। अच्छा डंडी बाबा हैं अभी, मतलब जो है जल को आगे बढ़ा रहे हैं। दंड हमारे गया हुआ है वहाँ तक। अच्छा आगे 3 किलोमीटर आगे चला गया, बिहमा वेदपुर। क्या बात है, कहाँ से हैं आप लोग? दरभंगा जिला। तो ये दंड वाला आज कितना दिन हो गया? अच्छा, जगह जगह पे रुकने ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है और सेवा अच्छा होता है, क्योंकि बाबा जो है सेवादार भी अच्छा बैठा के रखे हैं पथ में। अच्छा कितना दिन हो रहा है? 10 दिन, 10 से 12 दिन लगभग ठीक ठाक ही बाबा लेके जा रहे हैं लग रहा। क्या बात, और हैं कि आप 2 ही भक्त हैं साथ में? 6 हैं सब आगे पीछे। क्या बात है, हर हर महादेव, बोल बम। ये होता है आनंद इस पथ का। कांवड़ देखे तो लग रहा था कि जो है कांवड़ लेकर, मतलब कांवरिया पथ पर पैदल चल रहे हैं और अभी तारापुर पहुंचे हैं, लेकिन जानकारी मिली कि जो है दंडवत भक्त हैं। जय हो भोलेनाथ। बस भोलेनाथ बुलाते गजब गजब है, यही तो अद्भुत लगता है। और चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे इस पथ का आनंद लेते हुए। जय हो बाबा बैद्यनाथ की। आगे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे तारापुर, बिहमा, वैदपुर, यही कोई क्षेत्र मिलता है। बिहमा पहुँच जाएंगे तो अजगैबीनाथ गंगा घाट से लगभग 27-28 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। और फिलहाल अभी देखते हैं बिहमा का क्या स्थिति है। काफ़ी दिनों के बाद इधर का स्थिति हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। अब बाबा बैद्यनाथ वैसा ही दिखाएंगे ना जैसा उनकी मर्जी होगी, तो आराम से अपनी यात्रा को शुरुआत कर लेते हैं। जय हो भोलेनाथ की। ये परमानेंट कांवड़ देखिए आज भी लगा हुआ है, ये जितने भी लाल कलर से हैं। और हाँ, एक चीज़ याद आया, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि सावन में जो घंटी लगी थी प्रत्येक किलोमीटर पे, वो अभी है कि नहीं?
तो इस टाइम में तो नहीं है, इस टाइम में तो रह ही नहीं सकता, वो सिर्फ सावन महीने में ही रहता है। तो अब एक सवाल और भी था कि अगले साल भी लगाया जाएगा कि नहीं, तो वो तो अब अगले साल पता चलेगा ना 26 की यात्रा में, क्योंकि वो तो टाटा वाले लगाए थे, वो कंपनी वाले लगाए थे, सरकारी लगा नहीं था, जो कि पता चलेगा कि नहीं सरकार लगाना शुरू कर दी है। वो कंपनी वाले की मर्जी होगी, कभी आएंगे लगाएंगे, कभी नहीं भी लगा सकते हैं। ये तो समय समय पर पता चलता जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये दुकान अभी है बिल्कुल एक्टिव। यहाँ से मनिया की दूरी, मनिया मोड़ की दूरी 6 किलोमीटर। क्या बात है। एक और दुकान, ये सब दुकान जो है सालों भर चालू रहता ही है। आज भी देखिए कहीं कहीं दुकान है इस क्षेत्र में चालू। और आगे हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बीमा का चौराहा वो बिल्कुल सामने है, ठीक सामने है। हम लोग पहुंच रहे हैं थोड़ा देर में। और बाबा वैद्यनाथ के इस पथ पर अपने आप को महसूस करते हुए जा रहे हैं। देखिए आगे होता क्या है। जय बाबा वैद्यनाथ। और इधर देखिए पूरा खेत खाली खाली दिख रहा है। अब ऐसा ही रहेगा आने वाले आषाढ़ महीने तक, क्योंकि ये तो समय समय की बात है भाई। हम लोग कभी कुछ देखते ही रहते हैं, क्योंकि फसल की कटाई हो रही है। तो अब गेहूं लगेगा, तो गेहूं के बाद फिर खाली हो जाएगा। ये रहा बीमा का चौराहा। यहाँ पे है दुकान, मतलब समझिए कितना, 2 किलोमीटर हम लोग तय किए, वहाँ से दुकान मिल गया। ये बीमा ऐसा ही कुछ रहता है दुकान कि हर 2 से 3 4 ऐसे किलोमीटर पे दुकान मिलता जाएगा। और आराम से जो है यात्रा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर ज़्यादा नहीं चल सकते तो एक बार में अगर शुरुआत करेंगे तो 1-2 किलोमीटर तो चल ही सकते हैं। एक वक्त कह भी रहे थे कि जो है हम लोग अभी के टाइम में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी लंबा दूरी चलना पड़ेगा। तो सावन में भाई अब 2-3 किलोमीटर चल लेते हैं, पता नहीं चलता है। अभी 2-3 किलोमीटर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चलना तो उतना ही है। तो फिर किस बात की संकट, किस बात की चिंता। बस यही लगता है कि अभी सुनसान है तो फिर लंबा दूरी चलना पड़ेगा। दूरी उतना ही चल रहे हैं आप, प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर में तो दुकान मिल ही जा रहा है। आप रुक ही रहे हैं, और रुकने का तो कहीं भी रुक सकते हैं आप पैदल। अब यहाँ कहीं भी आप बैठ के आराम कर सकते हैं, 10 मिनट आराम कर लिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। पावर रखने की समस्या भी तो नहीं है, परमानेंट स्टैंड बना हुआ है। बांस वाला भी कई जगह एक्टिव है, कई जगह दुकान के सामने पावर स्टैंड बना है पहले की तरह। और भाई अगर आप आना ही नहीं चाहे तो फिर सबसे बड़ी संकट है। मनिया मोड़ 5 किलोमीटर, क्या बात है। इतना आराम से चल रहे हैं, फिर भी हम लोगों की यात्रा इस क्षेत्र में लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। स्पीड तो कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि आराम से चलें। और अब पहुंच रहे हैं वेदपुर का क्षेत्र में। देखिए डंडी बम जा रहे हैं विश्राम में। दंडवत यात्रा महीनों महीनों चलता है, तो आराम से जो है आगे पीछे सब देखने के लिए मिलते रहते हैं। ये रहा वैदपुर, क्या बात है, वैदपुर है भैया। और ये स्वर्ग वाला पथ है भैया। यहाँ हनुमान जी विराजते हैं और महादेव जी बुलाते हैं, तब जाकर कांवर दल का दर्शन होता है। और फिर बाबा बुलाए तो क्या ना हो, बस बुला ले। और बढ़ रहे हैं, ये देखिए, और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए कितना कावर तो यूं ही पड़ा है, कितना जल तो यूं ही पड़ा हुआ है भाई। किस किस का जल छूट गया पता नहीं। ये रहा ग्रामीण क्षेत्र का हाल। जय बाबा बैद्यनाथ के साथ एक ये चालू है, ये देखिए अभी है, ताला लगा हुआ है, ताला। और ये इसके बारे में, इसका हम लोग अपडेट एक बार लिए थे पिछली बार, तो इसके बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ शुल्क लेते हैं सेवा का, क्योंकि एसी लगा हुआ है भैया। कुछ शुल्क लेते होंगे, कम लेते होंगे, ज़्यादा नहीं लेते होंगे, तो क्योंकि हाव भाव से ही दिखा जा रहा है यहाँ पर। अगर सेवा भाव से रहते तो अभी भी सेवा में रहते। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये ग्रामीण इलाका लग रहा है, गांव तो है नहीं यहाँ पे, गांव आगे है, पीछे हम लोग अभी थोड़ा सा और दूर में है गांव से। और ये रहा वेदपुर का रेन शेल्टर, ये रहा वेदपुर का रेन शेल्टर। कैसा पड़ा हुआ है रेन शेल्टर का हाल कुछ इस प्रकार। वेदपुर, और वेदपुर का हनुमान जी। जय श्री राम। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ से देखिए मनिया मोड़ की दूरी कितना, 4 किलोमीटर। और बढ़ते हैं। जय हो भोले शंकर, काटा लगे ना कंकड़, आखिर जो तेरा नाम ले लिया। भाई मुझे बहुत आनंद आता है इस पथ में। मुझे कभी ये एहसास नहीं होता है कि मैं यहाँ पे अकेला जा रहा हूँ, खाली जा रहा हूँ। बस मुझे यही एहसास होता है कि आगे पीछे कोई जा रहा है। कौन जा रहा है पता नहीं, बस इतना पता है कि जा रहा है। अब कैसे पता होता है ये महादेव जाने, भोलेनाथ जाने। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं जा सकता ना। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है खाली पथ है, क्या करेंगे जाके। बस मन में एक उमंग, नई ताजगी के साथ हमेशा मन तैयार रहता है। कहता है तू चल, और नहीं जाएगा तो तुझे धक्के मार के लेके जाऊंगा। सोचिए कैसा महसूस होता होगा। आ जाता हूँ धक्के खाते खाते, भैया यहाँ धक्का लगेगा तो चलेगा, सब बर्दाश्त है। और ये होटल सावन में एक्टिव रहता है, अभी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग ये वेदपुर को पार करके ये लोढ़िया बोलते हैं इसको, ये ग्रामीण क्षेत्र को लोढ़िया। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समझिए कि 32 से 33 किलोमीटर यात्रा हो जाती है। और जहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं तो 3 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। तो और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये दुकान है तैयार। ऐसे ही देखिए जगह जगह पे कितना दूरी पे, ज़्यादा तो दूरी है नहीं, प्रत्येक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं हाफ मीटर, कहीं 100 मीटर। यहाँ पे देखिए 100 मीटर के अंतराल में है दुकान, है ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये रहा 100 मीटर के अंतराल में। और फिर आगे हम लोग पहुंच रहे हैं ये आश्रम, ये हनुमान जी के पास। यहाँ पे सालों भर ये चालू रहता है। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। और ये देखिए 11 डंडी बम यहाँ पे हैं। ये नागा बाबा जी यहाँ पर हैं। हर हर महादेव।
कैसे है? तब इस बार बाबा किस प्रकार बुला रहे हैं दंडवत में? अच्छा, वो कल मिलेंगे तब बताएंगे। कल? क्या बात है, आज लग रहा है थके हारे हैं। आज कितना दिन हो रहा है लगभग? जाओ उनके पास जाओ। वो बाबा तो बताए हैं कई बार। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। और यहाँ पे देखिए पथ की स्थिति कैसा है। ये गड्ढा तभी भरा जाएगा जब काम शुरू होगा, वैसा ही रहेगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबा के इस पथ का आनंद लेते हुए। तपस्वी बहुत है। इस बाबा से जितना देर बात हो रही थी तो ये नागा बाबा हैं। और पूरा जो है नागा बाबा का तो एक ही वसूल रहता है कि महादेव को समर्पित, मतलब कहीं भी कर ले, वो हिमालय में कर ले, इस पथ में लिपट के कर ले। लगभग हमको लग रहा है 6 से 7 महीना पहले भी एक बार भेंट हुई थी। उस टाइम साकोन मोड़ के पास था और अभी यहाँ पहुँच गए नोड़िया को पार करके, मतलब मनिया से पहले ही है। अभी 3 दंड जा रहे हैं और आराम से काट रहे हैं, एकदम भक्तिमय के साथ काट रहे हैं और समय लगा के काट रहे हैं, मतलब कोई जल्दी नहीं है। और जो भी था और भी जानकारी तो बाबा दे ही दिए। हम लोग पहुँच गए हैं इधर। यहाँ से आगे है मनिया मोड़। तो हम लोग आज के अपडेट को बस इतना ही रखेंगे। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। कांवरिया पथ स्वर्ग वाले पथ से।